इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस वक्त जब आप पीटीआई में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, ये वो जो तराने गा रहे थे, वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है। तराना बड़ा मशहूर है। ये है, देखो आपने एक बड़े अच्छे मैनर में जो है ना एक तंज किया है और बिल्कुल ठीक किया है। देखो बात ये है, जब आप रियासत से टकराएंगे, जब रियासती अदारों से टकराएंगे, जब मुल्क की आवाम को, मुहिब वतन आवाम को, डेडिकेटेड आवाम को, मुहिब वतन कारकुनान को आप एंटी रियासत एक्टिविटीज़ के ऊपर जनाब उकसा के चलाएंगे, आप जनाब मार धाड़, आप कत्लो गारत गरी, गुंडा गर्दी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, मारा मारी की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा ना। एंड रिज़ल्ट यही आएगा। बाकी कोई समझाता नहीं था, मैं तो समझाता रहा। मैंने तो इनको समझाया कि यार फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों और अदालती इदारों के ख़िलाफ़ ये मार धाड़ जो है ना, ये जेब नहीं देती किसी सियासी जमात को। दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू है ना। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पे हमला किया था ना। आपके जनाब 850 के करीब लोगों को 4 महीनों के अंदर, जनाब 2 साल से लेकर 18 साल की सज़ा हो चुकी है। 4 महीनों में अगलों ने निपटाया। इसको कहते हैं सिविलाइज माशरा, इसको कहते हैं एम्पावर्ड लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एम्पावर्ड जना सोसाइटी। इधर तो हालात ही कोई नहीं है। इधर तो जनाब चीफ जस्टिस कहता है गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस कहता है आइए, आपका इंतज़ार था, शुक्र है, अब आने में कुछ देर हुई, शुक्र है फिर भी आए। तो वो इस तरह के गाने गुनगुनाता है। वो जनाब उसको रिलीफ दर रिलीफ देता है। वो उसको जनाब 15-15, 8-8, 10-10 केसेस में रोज़ाना ज़मानतें देता है। पूरा अदालती सिस्टम पिछले 1.25 साल से सिर्फ एक फर्द को फैसिलिटेट करने में और उसके मामलात को जनाब वाइंड अप करने पे लगा हुआ है। अजीबो गरीब माहौल है। उधर अमेरिका के अंदर जनाब अगलों ने 4 महीनों में जिन्होंने हमला किया था उनको जनाब निशाने इबरत बना दिया। अच्छा चौहान साहब, इन दिनों हमने एक इस्तेलाह सुनी मदर ऑफ ऑल डील्स की। आपके सोर्सेज तो होंगे अभी भी, अटक जेल में भी और फिर अडियाला में भी मिनिस्टर हैं आप, तो क्या आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या कोई मेल मुलाकातें, कोई डील या कोई ढील, कोई ऐसी बात हो रही है किसी जगह पर? यार मौज की है इन्होंने, मौज की है। 5 अगस्त से लेके आज 27 सितंबर तक कोई 1 महीना 21 दिन हो गए मौज हुई है। अब अडियाला जेल के अंदर उस मौज की दूसरी एपिसोड शुरू हो गई है। पूरे सुकून में है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देसी कुकड़ियाँ खाते हैं, देसी बकरे खाते हैं, देसी घी में नाश्ते आते हैं, अंडे उबले हुए आते हैं, 4 डिशें आती हैं, स्वीट डिश आती है, फ्रूट आता है, हर चीज़ आती है। तो पहले क्या था, उनका तो ना रन थे ना कन, इनका तो वो साथ था। तो घर में रहे या उधर रहे, खाने को ठीक मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको ढील कहेंगे? खाए ना हमारी तरह जो ना वो सूखे चने, सूखे सफेद चने आते थे हमारे पास, तो दाढ़ के नीचे दर्द आ जाता था पहली जनाब जब बुरकी चबाते थे। तो इसके सब के 4 दिन देना, तो फिर मैं पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। आप पे तो खासा सख्त वक्त गुजरा है। ये जो अभी चेयरमैन पीटीआई को ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको फिर क्या ढील कहेंगे? और क्या आने वाले दिनों में कुछ डील? मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि चेयरमैन पीटीआई का जो मिजाज है, मतलब यू टर्न मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं, सिस्टम के अंदर इतना फ्लॉज है। हाँ। सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी झोल है हमारे मुल्क की बदकिस्मती से कि मुजरिम यहाँ पर हीरो होता है, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो हीरो है, जो हीरो है वो ज़ीरो है। फिर इस दज्जाली सिस्टम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। अंदर चीखें निकली होती हैं, बाहर आके कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं। वो कहते हैं हम हिलेंगे नहीं, हम जुलेंगे नहीं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अंदर मिनतों पे मिनते हैं। इससे ज़्यादा और कौन सी मिनते हैं कि आपकी हर रोज़ एक नई पटिशन आ रही है, वकील पटिशन लेके आ रहे हैं, जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये इक्विपमेंट दो, हमें ये रहन सहन दो। ये क्या चीज़ है? ये मिनते तरली होते हैं ना। जेल के अंदर से कोई लाउड स्पीकर लगा के जनाब मीनार पाकिस्तान में 10 लाख बंदा इकट्ठा करके तो नहीं उसने मिनते करनी ना, जो जेल के अंदर है। बाहर आके तो वकील ये बताते हैं, बाहर आके तो वकील ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अडियाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त वापस ले लें, हमें एक क्लास कैटेगरी नहीं चाहिए, और अगले ही दिन खैर मुंतकली हो भी जाती है। बाहर आके तो ये बताया जाता है कि वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ।
असल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आ गई थी कि मुझे उसी सेल में रखा जाएगा जिस सेल में नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को रखा गया था। तो वो फिर उन्हें पता था कि वहाँ थोड़ी सी शर्म हया और सारी चीज़ें, और फिर सोचेंगे कि यार जो कंस्पायरेसी हमने की, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं पहले दिन से पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस में जो सज़ा हुई थी वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी। वो प्री प्लान्ड जनाब उनको नाअहल किया गया था, और फिर जिस प्ली के ऊपर नाअहल किया गया था उस पर हर पाकिस्तानी, सियासतदान तो छोड़ें, हर पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से लेके FBR और टैक्स और इन चीज़ों में छोटी मोटी डंडी लाजमी मारता है। हर पाकिस्तानी, एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं दबंग सा आदमी हूं, मैं बात खरी करता हूं। तो जनाब आपने उसके ऊपर एक शख्स की और एक खानदान की सारी सियासत आपने जनाब खत्म कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब उसके लिए तो बिल्कुल खत्म कर दी। तो उस वक्त कहते ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नहीं यार उनको आने दो मैदान में, उनको जनाब लड़ने दो इलेक्शन। अब वही वाइस वर्सा उल्ट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो 2018 में क्या था, 2018 में फिर कहते ना